हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मेरा 75 डेज़ हार्ट चैलेंज का डे नंबर 12। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपने टू डू लिस्ट बनाने से। यहाँ पे मैंने हिस्ट्री का वन शॉट रखा, परमार सर का। फिर मैथ की जो एनटीपीसी के एनालिसिस है वो रखने का सोचा। फिर सोचा कि इंग्लिश के 2 मॉक दे दूंगी और रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट करने का सोचा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे थे और कल मैंने बताया भी था कि मैं उसका एक टॉपिक रखूंगी। फिर मैथ का मैंने जैसे पहले भी वीडियो बना रखा है, उसमें बताया था कि मैं मैथ में मैंने सोचा है कि मैं जो है 100 क्वेश्चंस पर डे करूंगी। तो स्टार्ट किया मैंने परमार सर की एफआरबी जो भी है, मतलब एनटीपीसी के लिए जो उन्होंने वन शॉट बनाया था उसको करने से। उसके बाद फिर मैंने जो है उसको किया और लूसेंट से मैंने कहा कि एक बार लूसेंट से भी रिवाइज कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा चैट जीपीटी किया और देखा कि जो एनटीपीसी का क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे एंशियंट हिस्ट्री से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह के ज़्यादा आ रहे हैं, मिडिवल से दिल्ली सल्तनत, ये सब भक्ति सूफी मूवमेंट, मुगल एम्पायर से ज़्यादा आ रहा है। और मॉडर्न इंडिया में जैसे जो 1857 का रिवोल्ट वगैरह है ना, उससे ज़्यादा आ रहे हैं, और गांधी जी और आईएनसी का जो कांग्रेस। और फिर मैंने ये भी देखा कि कितने मॉडर्न मिडिवल और उससे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो मैंने सोचा उस हिसाब से मैं पढ़ूंगी। फिर मैंने एक मॉक दिया, वहाँ पे मेरे मार्क्स आए, दिख गए होंगे आप लोगों को। फिर उसके बाद जो भी ये एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन थे, इसको मैंने फटाफट नोट किया अपने कॉपी में। जैसे थोड़े थोड़े मुझे वो कैब में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं ये नोट डाउन करूँगी और रिवाइज करूँगी तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद आज मेरा टारगेट था 13 सितंबर जो एसएससी सीजीएल में था, जो फर्स्ट शिफ्ट मेरी भी थी, तो मैंने उसके शिफ्ट सारे लगाए। तो ये सेकंड शिफ्ट थी 13 सितंबर की, इंग्लिश की। तो इसमें मेरे 50/50 आए और मैंने इसका फुल मॉक भी दिया था। तो मुझे लगा कि हाँ, ये शिफ्ट काफ़ी ईजी थी। फिर मैंने रीजनिंग का एनटीपीसी का एनालिसिस किया, आधे घंटे का लेक्चर था, उसमें 30-20 क्वेश्चन थे। तो मैंने फटाफट उसको देख लिया, क्योंकि अगर रीजनिंग और मैथ में अगर ज़्यादातर क्वेश्चन सही रहेंगे तो जीएस में थोड़ा इधर उधर भी रहेगा, तो भी हम कट ऑफ के थोड़ा नज़दीक जा सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। पेपर का लेवल सेम है और वैकेंसीज कम है और फॉर्म्स बहुत ज़्यादा भरे गए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट, और ये एक नया टाइप आया था जो पहले एक्स होता है, फिर उसके बाद बेसिकली प्रपोर्शन दिया होता है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी होती है। तो इसके एटलीस्ट मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर उसके बाद मैंने एनटीपीसी का जो भी मेरे क्वेश्चन गलत गए थे या जो भी सही गए थे, मैंने एक बार दोबारा जो है मॉक खोल के उसको सॉल्व किया कि देखते हैं कैसे क्या है। फिर उसके बाद मैंने अपना सोल्यूशन का प्रोसेस देखा और फिर उसके बाद उनका देखा कि उन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो मेरे सॉल्यूशन से छोटे हों या उनकी कोई ट्रिक है जो अच्छी हो। तो मैंने वो करके एनालिसिस किया एक तरीके से, और 2 मॉक एनटीपीसी के 2 पीवाईक्यूज किए। फिर उसके बाद टाइम डिस्टेंस का मेरे पास बुकलेट में था और मुझे 100 क्वेश्चन भी करने थे, तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का मैंने 20 क्वेश्चन किया फटाफट। और देखा तो मतलब कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो नहीं बन रहे थे, तो मैंने उसको जो आभास सर की मैंने वो बुकलेट बनाई है उससे फिर मैंने किया। फिर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ का भी मैं क्वेश्चंस देख रही थी कि एनटीपीसी के मतलब शिफ्ट के एनालिसिस में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं एलसीएम एचसीएफ भी कर लेती हूँ। तो एलसीएम एचसीएफ में कम ही क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ही थे, तो मैंने सारे ही कर लिए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था और पेपर में टाइम कम था, तो मैंने सोचा कि मैं जो है 4 जनवरी की शिफ्ट 2 का भी एनालिसिस कर लेती हूँ, जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है। मैंने फटाफट वो सारे 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर उसके बाद केडी लाइव का एक वीडियो आया जो है रिव्यू का, बेसिकली पेपर रिव्यू का, आनंद सर कराते हैं। ये भी मुझे काफ़ी अच्छे टीचर लगे, मैंने अभी जल्दी इनको डिस्कवर किया। तो फिर मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी ट्रिक्स वगैरह काफ़ी अच्छी थी, तो इनका भी मैंने सोल्यूशन देखा और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व किए जितने मुझसे सॉल्व हो पाए, और जो भी मुझसे नहीं हुआ वो मैं क्या कहते हैं मैंने अपने कॉपी में नोट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने जो है पिछले जो ये आभास सैनी सर का जो 2 कॉन्सेप्ट वीडियोस आई थी, मैंने दोनों को फटाफट फिर से रिवाइज किया और सॉल्व किया, क्योंकि अभी तीसरी वीडियो आज के दिन आई नहीं थी, तो मैंने 15 मिनट में वही सब सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद एक सर का जो एनालिसिस था, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं एनटीपीसी का पीवाईक्यू और एनालिसिस करके जाऊँ, ताकि जो है कम टाइम में आउटपुट ज़्यादा मिले। तो अभी तो फ़िलहाल इसी पे फोकस है। तो आप लोग भी बाकी पढ़ते रहो और सब्सक्राइब कर देना। बाय।